हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और आज जो हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले वो है कि केवीएस की तैयारी कैसे करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम केवीएस का पढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया लेकिन यही नहीं पता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद तो आप तरह तरह के सोर्सेज खोज ही लेते हैं तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन जो शुरुआत करना है वो कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। ठीक है। दूसरी चीज़ है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का क्या रोल है, क्या केवीएस एनसीईआरटी पढ़ के क्लियर हो जाएगा? एनसीईआरटी की कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ें, किस क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ें, और एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, ये दो टॉपिक पर आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एक बार वीडियो पूरी तरह से आप देख लीजिए अच्छी तरह से, आपके बिल्कुल माइंड में जो है फीड हो जाएगा और आपको दोबारा कभी इन क्वेश्चंस को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केवीएस के बारे में, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं शुरुआत करने के लिए। तो शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस रखना ज़रूरी है। सिलेबस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, केवीएस पीआरटी का सिलेबस, केवीएस टीजीटी का सिलेबस और पीआरटी म्यूज़िक का सिलेबस। तो आप वीडियो में जा कर के देख सकते हैं सिलेबस। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है केवीएस का जो पीआरटी और टीजीटी, इसके सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कि आपको पहले पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है। शुरुआत करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके पास में जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर अब सबसे पहले पीआरटी का देखते हैं। पीआरटी और टीजीटी दो लेकर के चल रही हूँ मैं, पीजीटी के सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट बेस्ड होता है। ठीक, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। लेकिन पीआरटी और टीजीटी यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीआरटी और टीजीटी की आज बात करते हैं। ठीक। और पीजीटी के बारे में फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 2018 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं। ये पीआरटी का और टीजीटी के सब्जेक्ट्स हैं। पीआरटी और टीजीटी में आप देख सकते हैं, पीआरटी में 9 सब्जेक्ट्स और टीजीटी में 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, ये सब 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था आखिरी बार, उसके सिलेबस, उसमें जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो आप दो तरीके से बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं केवीएस प्रिपरेशन की। या तो आप लो टू हाई पढ़िए, यानी जो सब्जेक्ट आपको बहुत इजी लगते हैं उन सब्जेक्ट से लेकर के हाई सब्जेक्ट की ओर बढ़िए। ठीक है। यानी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट आपने उठा लिए, ठीक है, उसको तैयार किया, फिर नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट आपने तैयार किए, इस तरह से पढ़ सकते हैं। या सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट टफ लगता है पहले उसको तैयार कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से स्टडी करने का। आप खुद इसको कुछ दिन आजमा कर देख सकते हैं। या तो जो इजी सब्जेक्ट है उन्हें तैयार कर करके आप बिल्कुल फिक्स करके रख लीजिए, या तो जो टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी नहीं निकली है केवीएस की, तो आप उन्हें तैयार कर सकते हैं। बात आती है अब जो सबसे मेन है एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एनसीईआरटी है क्या। एनसीईआरटी बेसिकली एक फाउंडेशन की तरह, यानी कि नींव की तरह काम करता है, जो कि आपकी केवीएस तैयारी को एक आधार प्रोवाइड कराता है कि आप किस तरीके से जो है उसको बिल्कुल बेसिक नॉलेज आप गेन कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, अगर उसका बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का बेसिकली ये काम है। ठीक है। अब आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, ठीक है, तो उसके बारे में पहले देख लेते हैं। पीआरटी के लिए और टीजीटी के लिए तो आपके दो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एक है जीके और एक है साइंस। ठीक, जीके की अगर हम बात करें तो जीके में जो आपका पीआरटी और टीजीटी दोनों में ही जीके पूछी जाती है, और जीके के नाम पर वहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ईवीएस भरी है। तो आपको इनकी एनसीईआरटी तैयार करनी है। ज्योग्राफी अगर आप पीआरटी की तैयारी करें तो 6th से 8th क्लास तक की आप ज्योग्राफी तैयार कर लीजिए, हिस्ट्री तैयार कर लीजिए और पॉलिटी तैयार कर लीजिए। और अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप 6th से 8th क्लास तक की ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी तीनों की बुक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर हो सके, आपके पास टाइम बचता है, आपकी कैपेसिटी है, तो आप 10th तक की पढ़ लें तो टीजीटी के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ एक जो बेसिक है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। किताबें रटने की बजाय मुझे लगता है एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
ठीक है। इसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप क्योंकि बहुत जनरल इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, तो अगर आप चाहें तो पीआरटी और टीजीटी दोनों की ही जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो 6 से 8 तक की इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की। और या फिर इसकी कोई आप यूट्यूब चैनल के थ्रू या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू या कोई भी एक अच्छी सी बुक ले करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ईवीएस। ईवीएस दोनों में ही पूछी जाती है। 3rd से 5th क्लास तक सिर्फ ईवीएस होती है एनसीईआरटी में, तो आप 3rd से 5th क्लास तक की ईवीएस पढ़ लीजिए। और बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, तो बहुत ही कम दिनों में आपकी पूरी ईवीएस तैयार हो जाएगी। साइंस बेसिकली आपकी आती है पीआरटी के अंतर्गत, ठीक है। और टीजीटी में एक बेसिक जनरल सी साइंस पूछ ली जाती है, जैसे विटामिन के बारे में कुछ ऐसे जनरल से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो जीके में ही आपके कंबाइंड हो जाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू 2018 बता रही हूँ। अब सिलेबस का पैटर्न अगर चेंज हो गया तो फिर चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वही सिलेबस है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड चेंजेस नहीं होते, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को लेकर के, पॉलिटी और इकोनॉमी अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको पढ़ते पढ़ते बहुत बोरियत होगी। 2 4 6 8 चैप्टर तक तो ठीक है, लेकिन 3 क्लासेस के पर क्लास के 10 से 15 सब्जेक्ट्स, 10 से 15 चैप्टर्स, तो बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाएगी। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ इनकी सार संग्रह की भी बुक आती है पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, मिस्टर बर्नवाल करके हैं, उनकी बुक आती है। तो उसमें पूरा एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है, जो पूरा कंक्लूजन है, वो उसमें दिया है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। और वो बुक भी काफ़ी अच्छी, आप चाहें तो मैं बुक्स के रिव्यू भी आपको दे दूँगी। जो एनसीईआरटी के बुक हैं, जो बर्नवाल की बुक है, मैं उस पर भी कोई वीडियो बना दूँगी किसी दिन। तो ये भी आपके लिए अदर ऑप्शन है, लेकिन पढ़िए आप तभी जब और जिस चीज़ में आपका मन लगे। क्योंकि एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो सिर्फ बोर हो रहे हैं, तो एक तो आपको जल्दी याद नहीं होगा, दूसरी बात याद हो गया तो बहुत जल्दी माइंड से स्लिप कर जाएगा। तो पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना करके पढ़िए, ताकि वो चीज़ आपको हमेशा याद रख रहे, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से बता दिए, ये 2 आपके एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा एनसीईआरटी की बुक के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे ज्योग्राफी की बुक है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फिर अलग अलग क्लास के पढ़ने, अलग अलग सब्जेक्ट्स के पढ़ने हैं, तो आपका काफ़ी टाइम जो है इसमें जाएगा। और ये बुक है मेरे पास में। इसी तरह एनसीईआरटी की जो भी पॉलिटी की है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी है, साइंस है, सब में मैंने एक एक जो भी पेज है उसमें जितने भी लाइंस इम्पोर्टेंट है सब हाईलाइट किए हुए हैं। जितने भी कहीं से एक छोटे से छोटा पॉइंट तक मैंने इसमें हाईलाइट किया है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इससे पढ़ते, मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ज्योग्राफी की मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करी हैं, जिसमें आप डायरेक्ट मतलब सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ सकते हैं। इसका आपका समय बचेगा। जो बुक आप 10 दिन में पढ़ रहे हैं, वो बुक आप 5 दिन में पढ़ लेंगे, तो एक तरह से बेनिफिट ही है। क्योंकि बाकी बचे 5 दिन आप रिवीजन कर सकते हैं, किसी और सब्जेक्ट को वो 5 दिन दे सकते हैं। तो एनसीईआरटी की मैं ये भी जो है बुक्स हैं, आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ विद हाइलाइटिंग के साथ ये भी प्रोवाइड कराती रहूँगी। और अगर आपको सही लगता है इस तरह से पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप सारे सब्जेक्ट की बुक अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप सारे सब्जेक्ट्स की बुक ले करके पढ़ लीजिए। या आप जैसे पढ़ना चाहते हैं, आपके पास जो भी सोर्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, या जिस भी तरीके से आप सेल्फ स्टडी करते हैं, मेन है आपकी स्टडी करना, ठीक है। स्टडी करिए और जितना आप एफर्ट कर सकते हो उस अकॉर्डिंग स्टडी करिए, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है वो सफल होता है, ठीक है। कि एनसीईआरटी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आप ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं, अदर चैनल पे पढ़ सकते हैं। बहुत सारी जो है सोर्सेज हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर ध्यान देना है। मेहनत आपको खुद करनी होगी, याद आपको खुद करना होगा। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं अगर अभी भी आपकी कुछ क्वेरीज़ रह गई हो केवीएस से रिलेटेड, उसके सिलेबस से रिलेटेड, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।